नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति। मैं हूं महेंद्र सिंह नायक। हम हैं ग्राम पंचायत मोंगांव नागन के कार्यालय में। इस ग्राम पंचायत में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया गया है, शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है। संबंधित ग्रामों में इसमें संबंधित 3 ग्राम होते हैं, मोंगांव नागन स्वयं, और उससे आश्रित 2 गाँव होते हैं, झपनी एवं बखारी। झपनी एवं बखारी की स्थिति बहुत ही बुरी है। उन ग्रामों में ग्राम पंचायत के कर्ताधर्ताओं द्वारा जो है शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है। निर्माण कार्य के नाम पर शासकीय राशि संबंधित फर्मों को, अपनी चहेती फर्मों को भुगतान किया गया है, परंतु वास्तविकता में ऐसे कोई निर्माण कार्य नहीं किए गए हैं। ग्राम झपनी की सीसी सड़क बनाई ही नहीं गई है, उसके नाम से राशि आहरित की जा चुकी है। इसी तरीके से ग्राम बखारी में 4 से 5 सीसी सड़कें ऐसी हैं जिनका निर्माण कार्य ग्राम पंचायत ने नहीं कराया है और उनके नाम से राशि का आहरण किया गया है। बता दें कि किन्हीं 2 सीसी सड़कों का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत ने ग्राम बखारी में कराया है, परंतु वो गुणवत्ताहीन है, टूट फूट रही हैं और इतना घटिया सामग्री उसके निर्माण में उन्होंने उपयोग किया है जो कि गुणवत्ताविहीन है। वो सीसी सड़क मुश्किल से 1 या 2 माह ही टिक पाएंगी। गुणवत्ता की घोर उपेक्षा करना, कार्य को संपूर्ण नहीं करना और राशि का आहरण करना इस ग्राम पंचायत की विशेषता बन चुकी है। यहाँ पर हम जानकारी देने के लिए पंचायत के कर्ताधर्ताओं से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी उपलब्ध नहीं है। इसकी आप स्ट्रेंथ देख पा रहे होंगे, ये दिखाइए आप भैया, इसको तोड़ के दिखाइए। देखिए सर जी, ये देखिए, ये मजबूती है इस रोड की। ये सीसी रोड है, सीमेंट कंक्रीट रोड है। खेचा जान, ये देखिए आप कि महज देखा है, ये देखिए आप, लेंटर है का, ये मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें सेंटर है, ये डस्ट है और डस्ट के साथ में गिट्टी को लपेट के, ना ही इसमें सीमेंट है ना ही कुछ है, ये चूरे के साथ मिलाकर इसको रख दिया गया है। इसकी देखिए आप, इसकी मजबूती इतनी बुरी है। ये देखिए बिल्कुल टूट रही है रोड। ये रोड महज 1 माह भी नहीं चलेगी और इससे संबंधित पैसा निकाल के नष्ट कर दिया जा चुका है। यहाँ सीधी सीधी खींचना है। ये देखिए, अभी मैं केवल अपने हाथ से इसको कर निकाल के बता दूंगा। ये देखिए पूरी टुकड़ जे है, पानी बच रही है भैया, ये कहीं पानी तो गिरन दो। गुजारियों की गवाही देती हुई एक और सीसी सड़क हम आपको दिखा देते हैं जो कि निर्माण के नाम पर शून्य है। ये आप जो घर देख पा रहे होंगे, ये ईश्वर का घर है और आगे जो घर है वो बुद्धू बल्ला का घर है। इसके लिए भी सीसी रोड के लिए इन्होंने वर्क ID 10045027 पर वर्क ID जो है, इस पर सीसी रोड बनना है। इस सीसी रोड के निर्माण के नाम पर भी ग्राम पंचायत ने शून्य कार्य किया है और राशि बाकायदा आहरित कर ली गई। और ये जितनी भी सीसी सड़कें मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राम झपनी बखारी में, तो ये सभी वर्ष 2017 की हैं। लेकिन आज 2020 होने के बावजूद भी, आज जो है 2020 का मार्च महीना चल रहा है, उसके बाद भी ये सड़कें अभी भी जस की तस पड़ी हुई हैं, शून्य पड़ी हुई हैं, कोई भी कार्य नहीं किया गया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कहीं आपको ना ही सीमेंट नज़र आ रही होगी, ना ही कोई गिट्टी नज़र आ रही होगी, ना ही निर्माण कार्य जैसा कोई चिन्ह आपको नज़र आ रहा होगा। पूरी तरीके से ग्राम पंचायत ने शासकीय राशि का दुरुपयोग किया हुआ है और ग्रामवासियों को असुविधा भोगने के लिए मजबूर कर रखा है। ऐसी बात नहीं कि ग्रामवासियों ने इसको लेकर ग्राम पंचायत या संबंधित कर्ताधर्ताओं से शिकायत नहीं की है, परंतु ना ही ग्रामवासियों की कोई सुनता है, ना ही उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देता है। जबकि यहाँ पर जागरूक लोग हैं, विरोध करते हैं, अपनी असुविधाओं के चलते वो विरोध करते हैं, लेकिन इनकी बात सुनी नहीं जाती है। उनकी मांगों की अवहेलना करके ग्राम पंचायत अपनी मनमानी पर उतारू है। ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव अथवा जो भी कर्ताधर्ता हैं, जिम्मेदार हैं, वो इस ओर बिल्कुल ध्यान ना देकर ग्रामवासियों को असुविधा से भरा हुआ जीवन जीने के लिए विवश कर रहे हैं। हम आपको, जैसा कि आपको दिखा चुके हैं कि ग्राम बखारी में सीसी सड़कें बनाई ही नहीं गई हैं और संबंधित सीसी सड़कों के नाम मोंगांव ग्राम पंचायत की एक और कारगुजारी हमें बखारी गांव में देखने को मिल रही है कि जो सीसी रोड इन्होंने बनाई है, एक तो सीसी रोड बनाई नहीं, और यदि 2 सीसी रोड बनाई गई है 7 में से, तो उन 2 सीसी रोडों की ज़मीनी हकीकत ये है कि यहाँ पर घटिया निर्माण सामग्री का, डस्ट का उपयोग, डस्ट चूरा जो है उसका उपयोग करके और गुणवत्ता विहीन सड़क बनाकर ये रख दी गई है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये वास्तविकता है इस सीसी सड़क की कि इसकी आप मजबूती का
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रामवासी बता रहे हैं इसमें ना ही कहीं सीमेंट है ना ही रेत है, डस्ट के द्वारा ये बना दी गई है और ये इतनी कमज़ोर है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये तो पैर से कर रहे हैं, मैं अपने हाथ से करके बता रहा हूँ। ये आप देखिए, ये गड्ढा हो रहा है। ये आप देखिए स्पष्ट इसमें गड्ढा होने लगा है। ये सीसी रोड बनाई गई है ग्राम पंचायत मोहगांव नागर द्वारा। इस पे एक न पानी की तराई की गई है और ना ही गुणवत्ता इस पे रखी गई है। व्यर्थ मटेरियल को लेकर ये सीसी सड़क बना दी गई। आप जहाँ तक भी नज़र डाल रहे होंगे वहाँ तक आपको ये सीसी रोड इसी स्थिति में नज़र आ रही होगी। जब ये सामान्य हाथ से खोदने पर ऐसी खुद जाती है तो आप बताइए कि ये कितने दिन टिकने वाली है। यहाँ कहीं पर भी आप देखिए इन्होंने इसी डस्ट का उपयोग करके इस रोड को पोती करके बना रखा है। देखिए आपको ये धुर्रे उखड़ रहे हैं। मैं अपने हाथ से, ये देखिए, केवल हाथ से उखाड़ने पर ये, जूम करो जरा यहाँ पर, ये देखिए ये सीसी रोड है जो केवल हाथ से करने पर ये गिट्टियाँ इसकी निकल रही हैं। अब ये आप बताइए कि ये कब तक टिकेगी। महज इस पे एक बारिश का पानी आएगा और ये पूरी सीसी रोड तबाह हो जाएगी। इसके निर्माण कार्य में इन्होंने रेत के स्थान पर ये जो पत्थर की डस्ट चूरा इसका उपयोग किया हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। इस डस्ट का उपयोग इन्होंने इसके निर्माण कार्य में किया है। इसी डस्ट को केवल उस पर रोड पर फैला दिया है और रोड बनाकर तैयार कर दी है। रेत के नाम पर आप देखिए ये मिट्टी मिला हुआ जो बजरी है ये इसमें उपयोग किया गया है। जूम करके दिखाइए, ये शुद्ध मिट्टी वाली बजरी है और इसमें इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, और ये पत्थर का चूरा है। आपने देख पाया होगा कि ग्राम पंचायत मोहगांव नागर ने ग्राम बखारी के साथ में कितना सौतेला व्यवहार किया है। ऐसी गुणवत्ता विहीन सड़क बनाकर रख दी है और कई स्थानों पर तो सड़क बनाई ही नहीं। ये रोड बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है और निश्चित तौर पर कुछ ही दिनों में ये रोड पूरी तरीके से उखड़कर नष्ट हो जाएगी। रंगमंच है आपका ग्राम झपनी में, आपकी पंचायत से इसका निर्माण होना था, इसकी क्या स्थिति है? इसकी स्थिति प्रगतिरत है। अच्छा, प्रगतिरत पे क्या कार्य हुआ अभी तक? अभी मटेरियल रखा हुआ है, उसका काम लगाना है। अच्छा, ये तो 3 वर्ष पूर्व की बात है, तो अभी तक कार्य क्यों नहीं किया गया? वो एक चल का है, अभी हम दूसरे कामों में व्यस्त थे इसलिए नहीं कर पाए वो। अच्छा, इसी के साथ ग्राम झपनी में ही एक सीसी रोड है जिसमें भी 0% कार्य हुआ, उसकी क्या स्थिति है? उसकी स्थिति ये है कि उसका मटेरियल रखा हुआ है, थोड़ा सा अतिक्रमण की जगह है, उसका सीमांकन करवा के ही उसका काम कराया जाए। अच्छा, इसी प्रकार बखारी की जो 4 सड़कें हैं उनमें भी 0% कार्य हुआ, केवल एक सड़क पे कुछ गिट्टी डाल दी गई है, फिर उसकी क्यों स्थिति? उसकी भी स्थिति ये है क्योंकि मिलर से काम स्टार्ट था, लेकिन उधर भी अतिक्रमण की जगह है, लोग बाग जगह नहीं दे रहे हैं, वो भी सीमांकन करवाने के बाद ही उसको निर्माण कार्य कराया जाए। जबकि ग्रामवासियों का कहना है कि हम तो रोड बनवाना चाहते हैं और हमारी ही सुविधा के लिए है और वो तैयार हैं, फिर आपका ये आरोप कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है उनका कहना, लेकिन एक्चुअल क्या है, काम लगा हुआ था जी। उसी समय से 1-2 लोगों ने जिनकी जगह फंस रही है, जिनकी बारी फंस रही, जिनका मकान फंस रहा है, उन लोगों ने थोड़ा सा रोड में स्टे लगा दी है। अच्छा, गाँव वालों की राय है कि भाई अपन इधर से बनाना है पर सीमांकन के बाद बनाना है। अच्छा, तीसरी एक और विशेष बात सामने आई है कि जो रोड आपने बनवाई है सीसी रोड ग्राम बखारी में अभी 1 या 2 माह पूर्व, तो उसकी गुणवत्ता का आपके द्वारा ध्यान नहीं रखा गया है। वो रोड इतनी कमज़ोर है, उसमें जो संबंधित मटेरियल है, डस्ट वगैरह डाला गया है, तो गुणवत्ता एकदम उसकी सही नहीं है। सामान्य तौर पे हाथ से खोदने पे भी वो रोड खुद रही है, उस बारे में बताइएगा। मेरे ज्ञान के अनुसार तो मैंने खुद अपने स्वयं से अपने हाथों से और सामने खड़ा होकर के काम किया हूँ। भले ही ग्रामवासी लोग कह रहे हैं कि गुणवत्ता विहीन है, नहीं, ग्रामवासियों की नहीं है, क्योंकि हम खुद अभी वहीं से रिपोर्टिंग करके आ रहे हैं और मैंने स्वयं उसकी वीडियोग्राफी कराई है और उस रोड को खोद के देखा था सामान्य हाथों से, तो बाकायदा वो खुद रही है, उसमें तराई वगैरह कुछ भी नहीं किया गया है। तो कैसी रोड बना के रख दी गई है? रोड तो मेरे ज्ञान के अनुसार सही तरीके से बनाई गई है, भले ही आपका जो भी मानना हो जी। अच्छा सरपंच साहब, इसके साथ एक विशेष चीज़ और है कि वहाँ शौचालयों को लेकर भी शिकायत है ग्राम बखारी में और झपनी में भी कि शौचालय में जो बनाए गए हैं आपकी पंचायत एजेंसी द्वारा, उन शौचालयों की स्थिति ये है कि ना गड्ढे बनाए गए हैं, केवल पाइप खुला छोड़ दिया गया। ऐसे में यदि वो शौच करते हैं तो वो अपशिष्ट कहाँ जाएगा? इस आधार पर उन लोगों ने शौचालय का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और उनका आरोप है
कि हमें बीमारी की स्थिति में घर के आसपास ही शौच करके और संबंधित मल मूत्र इत्यादि को हाथ से ही उठाकर फेंकना पड़ता है। इस संबंध में बताइएगा। इस संबंध में तो क्या है, हम लोगों के द्वारा काम कराया गया था सही शॉर्ट तरीके से जी सिर्फ उनके गड्ढे अड्डे भी बनवाए गए थे जी। सिर्फ उनके ढक शौचालय आपका है तो कभी इसका उपयोग किया हो आपने? सर वो करें का तो कछु है ही नहीं है तो काय तो बना के रखे। अच्छा, मतलब जब से ये बना है आपने इसका एक भी बार उपयोग नहीं किया है? तो क्या इसमें गड्ढा वगैरह नहीं है, क्या है? गड्ढा भी नहीं है, सीट भी ऐसे जमा है, पाइप ऊपर रखो, गड्ढा कर कहाँ जा। अच्छा, पंचायत पर लगने वाले आरोपों की झड़ी में एक और आरोप जो है शौचालयों से संबंधित है। शौचालय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश में स्वच्छता रहे, भारत स्वच्छ बने, स्वच्छ भारत मिशन वो चलाते हैं। उसके लिए सार्वजनिक शौचालय जो है व्यक्तिगत तौर पे घर घर जाकर बनाए जाते हैं। तो या तो हितग्राही स्वयं बनाता है या फिर पंचायत अपने स्तर पर बनाती है, बना कर देती है। लेकिन इस गांव में शौचालय के निर्माण में भी ग्राम पंचायत द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है। चलिए हम आपको ले चलते हैं। एक शौचालय हमें नज़र आ रहा और ऐसे कई शौचालय होंगे इस ग्राम में जो गुणवत्ता विहीन है और केवल आवश्यक बिल्कुल सही स्थिति में है। उनमें फटकिया भी नहीं लगा, गड्ढा भी नहीं खोदे, कुछ नहीं किए, न सीटें लगी न कुछ। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे एक शौचालय है ये, और ये शौचालय के ग्राम पंचायत ने क्या निर्माण किया है आप देख पा रहे होंगे। इतना गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य किया है कि ये उपयोग में नहीं आ सकता। आप देख पा रहे होंगे इसको बना दिया गया है ज्यों त्यों, और ये दरवाज़ा जो है खस्ता हाल स्थिति का लगा दिया गया है और शौचालय अनुपयोगी है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, इसके चलते इस शौचालय का उपयोग नहीं किया जा सका है। ये आपको मैं दिखा देना चाहूँगा। यहाँ देखिए, ग्राम पंचायत द्वारा इस शौचालय का जो निर्माण है वो कराया गया है, परंतु गुणवत्ता विहीन तरीके से बनाया गया। एक ऐसा अस्थायी गड्ढा बना दिया गया, आप देख पा रहे होंगे, ना इस पर कोई ढक्कन है ना ही कुछ है। बमुश्किल 1 फीट का गड्ढा खोद दिया गया है और उस गड्ढे को खोद कर इसके पास में जो स्ट्रक्चर बना दिया गया है और इसमें सीट फिट कर दी गई है। अगर इस शौचालय का उपयोग संबंधित हितग्राही यदि करता है तो जो अवशिष्ट है, मलमूत्र है, वो सीधा ज़मीन के ऊपर नज़र आएगा और ऊपर आने की वजह से गंदगी से ये बचने के लिए शौचालय है, परंतु गंदगी से बचने के स्थान पर और गंदगी फैलने की संभावना, चूँकि अपशिष्ट के निपटारण का कोई प्रबंध इनके द्वारा नहीं किया गया है। केवल ये बना दिया गया, ना इस पर वाटर सिंक है ना ही वाटर टैंक बनाया गया, कुछ भी नहीं बनाया गया। ये इतना गुणवत्ता विहीन है कि हितग्राही ने औपचारिकता के तौर पर इसको बनवा तो लिया है, परंतु ये उपयोग में नहीं लिया जा सका है। यही विडंबना यहाँ के अन्य शौचालयों की है। चलिए हम आपको वो भी दिखा देते हैं कि यहाँ पर शौचालयों में कितना भारी भ्रष्टाचार। पंचायत पर लगने वाले आरोपों की झड़ी में एक और आरोप जो है शौचालयों से संबंधित है। शौचालय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश में स्वच्छता रहे, भारत स्वच्छ बने, स्वच्छ भारत मिशन वो चलाते हैं। उसके लिए सार्वजनिक शौचालय जो है व्यक्तिगत तौर पे घर घर जाकर बनाए जाते हैं। तो या तो हितग्राही स्वयं बनाता है या फिर पंचायत अपने स्तर पर बनाती है, बना कर देती है। लेकिन इस गांव में शौचालय के निर्माण में भी ग्राम पंचायत द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है। चलिए हम आपको ले चलते हैं। एक शौचालय हमें नज़र आ रहा और ऐसे कई शौचालय होंगे इस ग्राम में जो गुणवत्ता विहीन है और केवल आवश्यक बिल्कुल सही स्थिति में है। उनमें फटकिया भी नहीं लगा, गड्ढा भी नहीं खोदे, कुछ नहीं किए, न सीटें लगी न कुछ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक शौचालय है ये, और ये शौचालय के ग्राम पंचायत ने क्या निर्माण किया है आप देख पा रहे होंगे। इतना गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य किया है कि ये उपयोग में नहीं आ सकता। आप देख पा रहे होंगे इसको बना दिया गया है ज्यों त्यों, और ये दरवाज़ा जो है खस्ता हाल स्थिति का लगा दिया गया है और शौचालय अनुपयोगी है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, इसके चलते इस शौचालय का उपयोग नहीं किया जा सका है। ये आपको मैं दिखा देना चाहूँगा। यहाँ देखिए, ग्राम पंचायत द्वारा इस शौचालय का जो निर्माण है वो कराया गया है, परंतु गुणवत्ता विहीन तरीके से बनाया गया। एक ऐसा अस्थायी गड्ढा बना दिया गया, आप देख पा रहे होंगे, ना इस पर कोई ढक्कन है ना ही कुछ है। बमुश्किल 1 फीट का गड्ढा खोद दिया गया है और उस गड्ढे को खोद कर इसके पास में जो स्ट्रक्चर बना दिया गया है और इसमें सीट फिट कर दी गई है। अगर इस शौचालय का उपयोग संबंधित हितग्राही यदि करता है
तो जो अवशिष्ट है, मलमूत्र है, वो सीधा ज़मीन के ऊपर नज़र आएगा और ऊपर आने की वजह से गंदगी से ये बचने के लिए शौचालय है, परंतु गंदगी से बचने के स्थान पर और गंदगी फैलने की संभावना, चूँकि अपशिष्ट के निपटारण का कोई प्रबंध इनके द्वारा नहीं किया गया है। केवल ये बना दिया गया, ना इस पर वाटर सिंक है, ना ही वाटर टैंक बनाया गया, कुछ भी नहीं बनाया गया। ये इतना गुणवत्ता विहीन है कि हितग्राही ने औपचारिकता के तौर पर इसको बनवा तो लिया है, परंतु ये उपयोग में नहीं लिया जा सका है। यही विडंबना यहाँ के अन्य शौचालयों की है। चलिए हम आपको वो भी दिखा देते हैं कि यहाँ पर शौचालयों में कितना भारी भ्रष्टाचार है। क्या नाम अम्मा आपका? शांतिवार। तो ये रोड कैसी बनाई पंचायत ने? अब पंचायत बार जान कैसी बनाई। आपको क्या तकलीफ हो रही है इससे? अब जय झाड़ रहा, बटोर रहा, उड़ रही है, क्या हो रही है? अच्छा, मतलब ये कच्ची जैसी रोड बना दी है उन्होंने। और कच्ची तो है, वो मकान मिलू कभी। अच्छा, जब आपका घर यहीं पास में है? जो घर या मेरा अच्छा, ये आपका मकान। तो ये रोड कितने दिन पहले बनी है? 2 महीना हो। अच्छा, 2 महीने पहले। तो अम्मा जब ये रोड बन रही थी तो इसमें तराई वगैरह हुई है नहीं? दाई भाई 1-2 दिन अब डरवा बनी से आदमों का बनहार मुड़ा से कितना आदमी पानी ला है। अच्छा, तो पानी वानी इसमें तराई कुछ नहीं की गई है। और आप ये बता सकती हैं कि ये रोड मजबूत है? आपको लग रही है? हमें तो नहीं लग रही मजबूत। अच्छा, तो रोड आपको मजबूत नहीं लग रही है और इसमें निर्माण की उपेक्षा की गई है। ऐसे अच्छी हमारी चीप बिछी थी। अच्छा, चीप बिछी थी हमारे सामने रोड में, उन्हें पटवा के उन्हें जो रोड बनाओ, जो धूरा उड़ रही चीपों में तो नहीं उड़ाती हमारी धूरा। वे भी पटा पुटू कहाँ कर। तो वो चीपें जो निकली हैं वो कहाँ गई? कहाँ पता कौन कहाँ ले। यहाँ कहीं गांव में रखी गई है? नहीं रखी। हमारी 2 रेखे सामने भर बिछी थी चीपें। हम जो पूरा रोड है तो सब रोड में चीपें हाथी, जो बगल सोई हाथो ये बगल भी हाथी रोड। यहाँ एक बात और सुनने में आ रही है कि यहाँ पर जो पूर्व में चीप की रोड बनी हुई थी, तो जो पंचायत ने इसका निर्माण कार्य कराया सीसी रोड का, उसके बाद यहाँ की जो चीपें हैं वो कहाँ गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। ना ही ग्रामवासियों की इसकी जानकारी है, ना ही पंचायत के कर्ता धर्ताओं ने इनको बताया है कि ये चीप हम ले जाकर कहाँ व्यय कर रहे हैं उनका। और प्रधानमंत्री आवास के कोई मकान बने हैं यहाँ पर? हाँ, बने। तो प्रधानमंत्री आवास में सभी को जो निर्धारित राशि होती है, अंत में जो बनने के बाद मजदूरी की जो राशि मिलती है वो दी गई है? नहीं दी गई है अभी। अच्छा, कोई ऐसे हितग्राही हैं जिनका जो मजदूरी की राशि से वंचित? मजदूरी दरिच नहीं है अब मकानों की। अच्छा, हाँ। चलिए हम इस बारे में पड़ताल करेंगे, RTI लगाएंगे। जो मकान बनाए व्यक्ति ने जी, जो मजदूरी रहती है जी, वो भले मान लो अपने हितग्राही ने मजदूरी किया, जी, जी, उसका जी। मजदूरी का पैसा नहीं मिला। अच्छा, पहले आप अपना नाम बताइए। हाँ जी, मेरा विनोद कुमार इरपाचे। अच्छा, इरपाचे जी, क्या बता रहे थे आपकी ये जो प्रधानमंत्री आवास बने हैं जी, तो प्रधानमंत्री आवास में जो मजदूरी की राशि अंत में आती है स्लैब लेवल के बाद में, तो वो राशि क्या हितग्राही को उसके खाते पे दी गई है? नहीं वो बोले शुरू से उन्होंने बोले कहने लगे आप मजदूरी की जो पैसा है आपके खाता में डलेगा जी। पर किसी मजदूर बताते हैं, हम लोग जिसने बनाया है मकान जी, तो वे बताते हैं मजदूर की राशि जो मिलती ही नहीं। अच्छा, मतलब आपको ये बताया गया है कि मजदूरों की जो राशि है वो आती ही नहीं है? नहीं आती है पर मतलब आपके मजदूरों के खातों में नहीं आती। अच्छा, वे खुद निकाल कर खा जाते हैं। अच्छा, मतलब ग्राम पंचायत के कर्ता धर्ता स्वयं उस राशि का निपटारा कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर इतनी समस्याएं हैं कि ग्रामवासी अगर बताने पे आ जाएं तो समस्याओं का ढेर लग जाएगा। कि शौचालय की समस्या है, यहाँ पर शौचालय के बारे में ग्रामवासी जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ शौचालय या तो बनाए नहीं गए और बनाए गए हैं तो वो गुणवत्ताहीन तरीके से बनाए गए, जिनका अस्तित्व भी नहीं है या उपयोग में नहीं है क्योंकि उनकी गुणवत्ता खराब है। साथ में ये बात भी सुनने को आ रही है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास में भी मजदूरी की जो राशि आती है, लेबर श्रमिक व्यय की, तो श्रमिक व्यय की राशि भी आवंटित नहीं की गई है और उन्हीं के द्वारा निकासी की जा चुकी है, ऐसा ग्रामवासी आरोप लगा रहे हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है इसकी तो पड़ताल करने के बाद ही बात खुलकर सामने आएगी। बाकी इतना निश्चित है कि जो लक्षण बता रहे हैं यहाँ सीसी रोडों में जो ग्राम पंचायत मोहगांव नागन द्वारा कारगुजारियाँ की गई हैं, गड़बड़ियाँ, अनियमितता और भ्रष्टाचार किया गया है, इस हिसाब से शायद ग्रामीणों के आरोप सही हो सकते हैं कि इसके लिए भी सीमेंट, रेत या जो भी बनने के लिए सामग्री की ज़रूरत होती है उस सामग्री के नाम से संबंधित फर्मों को ग्राम पंचायत मोहगांव द्वारा भुगतान कर दिया गया है। लेकिन वास्तविकता आप देख पा रहे होंगे, आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से उस घर तक, जो कि वो जो घर है वो पुसऊ जी का घर है
और जहाँ से हमने शुरू किया है यहाँ पर सज्जू जी का घर है। तो सज्जू से पुसऊ के घर तक की दूरी के लिए जो सीसी रोड बनना थी उसका आज तक निर्माण कार्य भी प्रारंभ नहीं हुआ है। और जबकि चहेती फर्मों को ग्राम पंचायत मोहगांव के कर्ता धर्ताओं के द्वारा चहेती फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिए राशि आवंटित कर दी गई है, बिल लग चुके हैं, भुगतान हो चुका है, लेकिन यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ कि निर्माण तो क्या, यहाँ एक गेंती भी नहीं चलाई गई होगी कि यहाँ पर कोई कार्य शुरू हुआ होगा। आइए आपको लास्ट तक दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से रोड कच्ची पड़ी हुई है और यहाँ पर ऐसा कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। हम जानेंगे ये घर किसका है। नमस्कार जी, हम लोक नीति समाचार से आए हैं। ये घर किसका है? किसका घर है जी? अच्छा, तो ये पुसऊ लाल जी का घर है। आपको पता है कि यहाँ पे रोड बनने वाली थी? है जानकारी? अच्छा, चलिए इनको जानकारी नहीं। यहाँ पर एक भाई साहब हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, ये घर किसका है? हमारा सर। अच्छा, आपका नाम बताएंगे? इमरत। अच्छा, इमरत भाई, तो घर के स्वामी का नाम क्या है यहाँ पर? मुखिया का नाम पुसऊ। अच्छा, तो पुसऊ जी आपके घर के मुखिया का नाम। तो हमें जानकारी ये मिली कि आपकी ग्राम पंचायत को यहाँ पर सीसी रोड बनवाना था। जी सर। तो अभी तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है, ऐसी कोई रोड बनी है क्या? नहीं बना सर। अच्छा, और वो जहाँ से हमने ये खबर बनाना शुरू किया था वो किसका घर पड़ा था? सज्जू है। अच्छा, तो जैसा कि हमने पंचायत दर्पण की वेबसाइट में पढ़ा है कि सज्जू के घर से पुसऊ के घर तक सीसी रोड बनना थी, तो ये पुसऊ जी के खुद परिवार के सदस्य हैं जो ये कंफर्म कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई सीसी रोड नहीं बनी है। इसी तरीके से हम स्वयं भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी सीसी रोड नहीं बनी है। अच्छा, इसी के साथ हम एक चीज़ जानना चाहेंगे इमरत जी कि जो आपके यहाँ सार्वजनिक रंगमंच है, ये जो चौपाल जैसे ही कोई संरचना बननी चाहिए, तो ऐसी कोई चीज़ बनी है क्या? अभी नहीं बनी है। अच्छा, मतलब जबकि हमने जाना है कि 3 साल पहले इसका काम शुरू हो गया है। नहीं बना, अभी नहीं बना। अच्छा, आपके गांव में ऐसा कुछ भी नहीं बना कुछ भी नहीं बना। झपनी में हमें शिकायत ये मिली थी कि ग्राम झपनी में सीसी रोड का निर्माण प्रस्तावित था, जो कि नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए संबंधित फर्मों को राशि आवंटित कर दी गई है मटेरियल के नाम पर। और इसी के साथ हमें ये भी जानकारी मिली थी कि विधायक निधि से प्राप्त 1,50,000 रुपये जो विधायक निधि से राशि प्राप्त हुई है ग्राम पंचायत को सार्वजनिक चौपाल अथवा रंगमंच निर्माण के लिए, तो वो भी नहीं किया गया उसका निर्माण। इस सभी शिकायतों की जांच के लिए हम आए हैं ग्राम झपनी में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, ये खाली जगह, ये 4 लकड़ी के खूंटे गड़े हुए हैं, ये जगह शासकीय भूमि है। यहाँ पर किसी समय में हैंडपंप हुआ करता था और इस हैंडपंप वाली जो जगह है ये शासकीय भूमि है और यहाँ पर ही रंगमंच का या सार्वजनिक चौपाल का निर्माण होना प्रस्तावित था, जिसके लिए लखनऊ विधानसभा के विधायक श्री योगेंद्र सिंह बाबा ने 1,50,000 रुपये स्वीकृत किया है ताकि यहाँ पर सार्वजनिक चौपाल और रंगमंच का निर्माण हो सके। परंतु ग्राम पंचायत द्वारा उसका बिल्कुल भी निर्माण नहीं कराया गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के ग्रामवासियों से हमने इस बारे में जानने की कोशिश की है, तो ग्रामवासियों का ये कहना है कि ये जगह कम पड़ रही थी, इसलिए प्रस्ताव आया था कि यहाँ जो शासकीय विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, उसके पास में रंगमंच का निर्माण किया जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है, हम अभी आपको चलकर शासकीय विद्यालय के पास की स्थिति भी दिखा देंगे कि वहाँ पर भी रंगमंच का निर्माण नहीं हुआ है। यूँ कहें कि उसके निर्माण के लिए एक ईंट भी नहीं रखी गई है। अन्य सामग्री की या निर्माण की तो बात करना बेमानी होगी। और जबकि हमारे डाटाबेस के अनुसार, हमने जो जानकारी उठाई है पंचायत दर्पण की वेबसाइट के अनुसार, उसके अनुसार यहाँ पर इन्होंने बाकायदा इसके लिए राशि आवंटित कर दी है। सीमेंट, रेत, गिट्टी और लोहा, इसकी खरीदी के लिए इसमें बिल लगाए गए हैं। पंचायत दर्पण की वेबसाइट पूरा इसका ब्यौरा उपलब्ध कराती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी के साथ हमने एक चीज़ और जाना है कि ये जो आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर मैं चल रहा हूँ, ये जो गली आप देख पा रहे हैं, कुलिया नुमा गली है। आपको अच्छे से हम दिखा देना चाहते हैं, ये कुलिया नुमा गली है, इस पर भी सीसी रोड बाकायदा नाली के साथ बनना प्रस्तावित है और इसके लिए प्रस्ताव भी जो है ग्राम पंचायत द्वारा लगाया गया है।
मैं आपको बता देता हूँ 14वें वित्त की राशि जो है 33,150 रुपये की राशि इसके लिए आवंटित की गई है, जो 2 अक्टूबर 2017 से इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए था। इसके लिए भी मज़े की बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसके लिए भी मेरा खजानी लाल है कि जी। अच्छा, यह के जी आपके गांव में सीसी सड़क और जी बहुत सारी समस्याओं को लेकर हमने जो पड़ताल की है, खबर बनाई है, इस संबंध में आप हमारा क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं? बताइए क्या क्या समस्याएं हैं आपके गांव में। सीसी सड़क को लेकर बताइए कि क्या बनी है, नहीं बनी है, और बनी है तो क्या स्थिति में है? सर सीसी सड़क तो बनी है जी, लेकिन सर उनने ऐसा लीपा पोती कर दी है, जैसे आप देख रहे हैं वर्तमान में कि अपन हाथ से उसको चलाते हैं तो हाथ पे धूल उड़ती है। अच्छा, ठीक है सर। तो और दूसरी बात क्या है सर, इन्होंने मटेरियल जो भी जैसा भी डाला है लेकिन कम से कम डाला है सर, तो और तराई भी नहीं हुई पानी की और काम भी बराबर नहीं किए सर। हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, आप क्या जानो। अच्छा, कहीं और 1 इंच कहीं 2 इंच जी। डला है, मतलब अच्छा, 4 इंच दूसरी भी चीज़ नहीं हमें है। ये जानकारी भी है और हमने अभी खबर भी बनाई है कि यहाँ पर कई सीसी सड़कें बनाई ही नहीं गई हैं। नहीं सर, नहीं बनाएंगे। अच्छा, केवल नाम भर है कि बनना है लेकिन बनी नहीं। नहीं है सर, बनी नहीं। अच्छा, और तीसरी समस्या सुनने में आई है कि यहाँ शौचालय को लेकर भी बहुत समस्या है। इसकी भी हमने अभी रिपोर्टिंग की है कि शौचालयों की क्या स्थिति है आपकी गाँव में? शौचालय की सर वही स्थिति है सर, वो भी ऐसा ही बना दिए है, बस पिंजरा सा खड़ा कर दिए हैं। जी। नहीं उसमें गड्ढा है पीछे, जो गंदगी को जो पानी जाएगा कहाँ जाएगा, उसमें बीमारी होगी सर। और दूसरी बात जो तकलीफ आती है, बीमार वाले आदमी जो बीमार हो जाते हैं तो मान के चलो हम वहीं किनारे में उनको शौचालय करवा लेते हैं और सुबह होके हम खुद डालते हैं उनको। अच्छा, मतलब आप जो गंदगी है खुद उठा के फेंकना पड़ता है सर सुबह। अच्छा, और एक और समस्या सामने आ रही है, यहाँ के स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास में जो मजदूरों की राशि हितग्राही के खाते में आना है तो वो भी नहीं आ रही है, ऐसी बात सुनने में आ रही है। जी नहीं आ रही सर वो। अच्छा, मतलब जिनका भी प्रधानमंत्री आवास बना तो मजदूरों की राशि उनके खाते में नहीं आई? नहीं आई सर। अच्छा, विकलांग भी नहीं आ रहा है। अच्छा, विकलांगों की पेंशन